नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 28 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, हर साल 27 मई को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। दूसरा, इनका जो जन्म हुआ था ये 1889 में हुआ था। कब? 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। तीसरा, टूवर्ड फ्रीडम, ये क्या है? ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसे आगे चलकर 1936 में पब्लिश किया गया था। अब आप 3 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन सा? पहला पॉइंट कि इनकी जो ये पुण्यतिथि है यानी डेथ एनिवर्सरी, ये 27 मई को मनाई जाती है। दूसरा, इनका जो जन्म हुआ था ये 1889 में हुआ था। और तीसरा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है? टूवर्ड फ्रीडम, जिसे 1936 में पब्लिश किया गया था। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में? किस तारीख को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 27 मई। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 27 मई इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अंचिता शूली ने विश्व भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में जीता रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। अब आप ना क्वेश्चन लगाइए पहले, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अंचिता शूली का संबंध किस खेल से है बताइए? तो इनका जो संबंध है ये किससे है? वेट लिफ्टिंग से। अब इनका नाम चर्चे में क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के अंदर जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ना, किसकी? वेट लिफ्टिंग की। फिर से बोलता हूँ, उज्बेकिस्तान के अंदर जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने मेंस की 73 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और इनकी एक बार आप फोटो भी देख लीजिए। देखो, होता क्या है, कभी कभी इंटरव्यू में इस प्रकार के जो नाम चर्चे में होते हैं ना, उनकी पिक्चर दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये कौन है। तो इन्हें आप याद रखेगा, अंचिता शूली। और इनका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तमिलनाडु ने पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ये अभी न्यूज अभी सामने आई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। उससे पहले आप क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में किस राज्य ने महामारी पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तमिलनाडु सही आंसर है। तमिलनाडु की लोकेशन देखिए, ये रही तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। अगर पूछा जाए कि एम.के. स्टालिन से पहले मुख्यमंत्री कौन थे तमिलनाडु के, तो ये कौन थे? इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। इनका नाम भी आप याद रखेगा। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। देखो, जिस राज्य में विधानसभा और प्लस विधान परिषद ये दोनों होती हैं, वहां पर होता है बैक कैमरा लेजिस्लेचर। और जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होती है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी ये घोषणा की है कि वहां पे भी विधान परिषद क्रिएट की जाएगी। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है संजीव बैनर्जी। ये फैक्ट आप याद रखेगा। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका 3 राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है तमिलनाडु की। अब कुछ लेक की बात करते हैं, जैसे पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अम्बतूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मनी नेशनल पार्क, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्विंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 25 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 25 मई को मनाया जाता है हर साल। इसका मकसद क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में वो बच्चे जो मतलब मिसिंग हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना। अब पूछा जाएगा कि इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो इसे फर्स्ट टाइम 1998
यानी 1998 में बनाया गया था। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी IMCD के रूप में मनाया जाता है। दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइए। तो आंसर क्या होगा 1998। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है 1998। बात यहाँ पे डेज की हुई है तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। देखो अभी आप एक काम कीजिए, फिलहाल तो इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने बन्नी ग्रासलैंड से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। अभी जो बन्नी ग्रासलैंड है ये पूछा जा सकता है ये किस राज्य में है। तो ये गुजरात का मैप है, ये देखिए आप, ये गुजरात का मैप है और यहाँ पर है ये बन्नी एरिया। इसके पास वाला जो एरिया है यहीं पर है ये बन्नी ग्रासलैंड। अब देखो आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। तो ये गुजरात में है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये गुजरात में है। बात करें NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये काम क्या करती है, जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड केस होते हैं ना उनको ये हैंडल करती है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2010 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी NGT की। अब बात गुजरात की हुई है तो लोकेशन देखिए गुजरात की, ये रही आपके सामने। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई। गांधीनगर ये इसकी राजधानी है। देखो भारत के टोटल 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये गुजरात करता है। इसकी जो बाउंड्री है मतलब कोस्टल जो रेखा है वो लॉन्गेस्ट है। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक ये कहाँ पर है, गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के ऊपर है। दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के ऊपर है। कडाना डैम ये माही रिवर के ऊपर है। ये सभी डैम गुजरात में हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है। भारत के अंदर जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ गुजरात में मिलते हैं और गुजरात में भी कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क में। इसलिए ये नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं, ये गुजरात के अंदर हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। डेविड बोर्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। ये जो मोसाद है ना ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब इजराइल की लोकेशन देखिए, ये रही इजराइल की लोकेशन। ये इसकी कैपिटल है जेरूसलम। ऊपर लेबनान है, ये इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है और इसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। इजराइल और जॉर्डन इन दोनों के बीच में ये जो सी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेड सी। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप याद रखेगा। हाल ही में डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो बताइए ये किस देश की है, ये इजराइल की है। 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इजराइल इसका सही आंसर है। गिलेर्मो लेसो बने इक्वेडर के नए राष्ट्रपति। आप क्वेश्चन लगाइए, उससे पहले इक्वेडर की लोकेशन देख लीजिए। कहाँ पर है इक्वेडर, ये देखिए आप, यह है इक्वेडर। इसकी कैपिटल की बात करें क्योटो जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। US डॉलर ये इसकी करेंसी है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है इक्वेडर। इक्वेडर से इक्वेटर भी पास होता है। इक्वेटर कुछ इस तरीके से पास होता है। ये जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसके 3 देशों से इक्वेटर पास होता है। एक तो इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील से याद रखेगा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों रेखा भी पास होती हैं। आप क्वेश्चन लगाइए। हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो 7th क्वेश्चन का इक्वेटर सही आंसर है। इक्वेटर सी ऑप्शन पे है। 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इक्वेटर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए। देखो ये कूनो नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में किस लिए है, ये न्यूज़ में इसलिए है साउथ अफ्रीका से जो 10 चीता लाए जाएंगे, जिसमें से 5 तो मेल हैं और 5 फीमेल हैं। ये जो 10 चीता हैं ये कहाँ पर लाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे।
और मध्य प्रदेश में भी कहीं पे तो लाए जाएंगे ना, तो इसी नेशनल पार्क में लाए जाएंगे, ये कूनो नेशनल पार्क। इसलिए अभी ये नेशनल पार्क न्यूज़ में है। वैसे तो इसको हमने 2-3 दिन पहले डिटेल के साथ कवर किया था, लेकिन अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। देखो, सभी नेशनल पार्क याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नेशनल पार्क जो न्यूज़ में हो वो आपको 100% याद होने जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा, कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आप ये क्वेश्चन लगाइए सीधा, मई 2021 में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए गन्ना उत्पादकों का बकाया चुकाने के लिए 100 करोड़ जारी किए हैं? तो आंसर तो इसका सीधा पंजाब है। देखो, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडी जैसे बनेंगे अमेजोन के नए सीईओ? आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए। 5 जुलाई को अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर सीईओ की भूमिका कौन संभालेंगे? तो ये संभालेंगे एंडी जैसी। इनका नाम आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, कृति करंत, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रुमाना सिन्हा सहगल, ये कौन है? इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नुकलू फोम, ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल सही आंसर है। बिहार से शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को किस देश को निर्यात की गई? तो यूके सही आंसर है। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? लाइबेरिया सही आंसर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार मिश्रा। चीता को अफ्रीका से किस राज्य में लाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एमबी राजेश किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो केरला की जो विधानसभा है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। ये तो थे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको बताना है। इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य यूटी में मिली सांपों की 8 और प्रजातियां? हाल ही में अफ्रीकी वायलेट फूलों की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? किसे इंडिया जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।